आज हम भारतीय नववर्ष नव संवत्सर मनाने जा रहे हैं। आज एक विषय जो पूरे भारतवर्ष में चलेगा, भारतीय कालगणना। भारतीय कालगणना की क्या विशेषता है, भारतीय कालगणना कितनी प्राचीन है, भारतीय कालगणना कितनी सूक्ष्मतम है और भारतीय कालगणना कितनी विराटतम है, उसको आज हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले तो भारतीय कालगणना कितनी सूक्ष्मतम है, इसको हम देखेंगे। बंधुओं, हमारे जो भारतीय मनीषी हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने समय की सबसे छोटी इकाई जिसको माना है, हम भी सभी जानते हैं कि द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है और ऐसे तीन अणुओं के मिलने से एक दृश्याणु बनता है। और वो जो दृश्याणु किसे कहते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें दृश्याणु जितने समय पार करता है, वो जो समय लगता है उसको एक त्रुटि कहा जाता है। और ऐसे जब 100 त्रुटि मिलती है तो उसका एक वेद बनता है। ऐसे तीन वेद का एक लव बनता है, तीन लव का एक निमेष बनता है, तीन निमेष का एक क्षण बनता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु का एक नाड़िका होता है। ऐसे जब 6 नाड़िका मिलती है तो उसका जो समय बनता है उसको हम प्रहर बोलते हैं। प्रहर का जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। दिन रात में जो प्रहरों की जो संख्या होती है वो होती है 8। तो 8 प्रहरों के मिलने से हमारा एक दिन रात बनता है। ऐसे जब 7 दिन मिलते हैं तो उससे एक सप्ताह बनता है। और हमारे यहाँ जो सप्ताह का जो नामकरण है वो बड़ा वैज्ञानिक है। रविवार के दिन जो अभी जो सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के प्रारंभ से 1 घंटे तक उस जो हो रहा है उसके घंटे को होरा कहा जाता है। होरा का जो स्वामी है वो होता है रवि। उसके बाद के घंटे का जो स्वामी है वो होता है शुक्र। उसके बाद के घंटे का जो स्वामी है वो होता है बुध। ऐसे जब हम क्रम से देखें तो 24 घंटे बाद में जो अगले दिन का जो होरा आता है उसका जो स्वामी होता है वो होता है चंद्र। कल जो नामकरण होगा, कल का जो वार है वो क्या रहेगा, चंद्रवार या सोमवार। उसके 24 घंटे बाद में जो उस होरा का जो स्वामी रहेगा अगले सूर्योदय का, उसका जो स्वामी होता है मंगल। जैसे बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये क्रम से। और जो पाश्चात्य जगत में जो अपनाया गया है, ये रविवार को क्या बोलते हैं, संडे बोलते हैं, वो अपने भारतीय संस्कृति का अनुकरण किया गया है। सोमवार क्या बोलते हैं, मंडे, वास्तव में मून डे है। शनिवार क्या बोलते हैं, सैटरडे शनि। इस प्रकार भारतीय संस्कृति से उन्होंने अपनाया। तो 7 दिनों का एक सप्ताह हो गया। ऐसे 15 दिनों का एक पक्ष होता है। और हमारे यहाँ हर पक्ष की जो तिथियां उनके नामकरण है, प्रथमा, द्वितीय, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे 15 दिन का पक्ष होता है। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष शुभा पक्ष जिसमें चंद्रमा की कलाएं घटती है, और शुक्ल पक्ष शुभा पक्ष जिसमें चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसे जब 2 पक्ष मिलते हैं तो उसका बनता है एक माह। उनने तो महीनों के नाम ना जाने कैसे रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय जो नववर्ष के जो महीनों के जो नाम है वो भी परम वैज्ञानिक है। किस प्रकार, अभी जो महीना चल रहा है वो चैत्र। इसे चैत्र क्यों कहा जाता है, इस महीने का जो अंतिम दिन है जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो होता है चित्रा। वो नक्षत्र होता है चित्रा से पूरे महीने का नाम है चैत्र। उसी प्रकार वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है विशाखा में, विशाखा पूरे महीने का नाम है वैशाख। उसी प्रकार ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ से आषाढ़, श्रवण नक्षत्र से सावन और भाद्रपद से भाद्रपद। ऐसे क्रम से हमारे 12 महीनों के नाम हैं। बंधुओं, जैसे ये होगा महीनों के नामकरण। ऐसे जब 2 महीने मिलते हैं तो 2 महीनों के मिलने से एक ऋतु बनती है। अभी जो ऋतु जो चल रही है वो बसंत ऋतु चल रही है। बसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में वर्षा ऋतु, उसके बाद में फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। इस प्रकार हमारी 6 ऋतु है, 2 महीने की एक।
ऐसे जब 6 ऋतुएं मिलती है, ऐसे जब 3 ऋतुएं मिलती है, तो उसका एक अयन बनता है। 2 अयन है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम उत्तरायण प्रारंभ होता है। कब तक? जब तक सूर्य कर्क राशि में प्रवेश नहीं करे, और सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तब से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। तो ऐसे 2 अयन है, 2 अयनों के मिलने से, या हम यूं कहे 6 ऋतु के मिलने से, या हम ये कहे 12 महीनों के मिलने से एक वर्ष होता है। और हमारे जो भारतीय जो नववर्ष है हम जो मनाते हैं, इनके भी अलग अलग नामकरण है। आज से जो नव संवत्सर जो प्रारंभ हो रहा है उसका नाम है रौद्र नामक नव संवत्सर। ऐसे जब 360 वर्ष मिलते हैं तो उसका एक दिव्य वर्ष बनता है, जो देवताओं का दिन है, जो देवताओं का वर्ष है। कितने वर्ष का रहता है वो? 360 वर्षों का। वो क्या दिव्य वर्ष हुआ। ऐसे 12,000 दिव्य वर्ष का एक महायुग बनता है। महायुग में क्या क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उस महायुग का 10% कलयुग होता है। 10% कितना? 1200 दिव्य वर्ष। और इसको जब हम 360 से गुणा करेंगे तो ये अवधि आती है 4,32,000 वर्ष का। क्या है? अपना कलयुग है। इसका डबल अर्थात 8,64,000 वर्ष का क्या हो जाएगा? द्वापर हो जाएगा। इसका 3 गुना 12 लाख कितना हो जाएगा? आगे त्रेता हो जाएगा। और फिर 4 गुना 17,28,000 वर्ष का क्या हो जाएगा? सतयुग हो जाएगा। जब हम चारों को मिला देते हैं वो जो अवधि होती है वो होती है 43,20,000 वर्ष का। क्या होता है? एक महायुग बनता है। अभी भी हमारे कालगणना जो विराट तंत्र की ओर जा रहे हैं वो अभी समाप्त नहीं हुई। ऐसे 1000 महायुग का क्या बनता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको कल्प कहा जाता है, जिसके अंदर 14 मनवंतर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का काल समाप्त हो जाता है। और जो मनु का काल है वो है 71 महायुग। जब 71 महायुग बीतते हैं तब जाकर मनु का काल पूरा होता है। तो 1000 महायुग का क्या हो गया? ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसको हम कल्प बोलते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की एक रात्रि, वो भी कितनी हो जाएगी? 1000 युग के बराबर हो जाएगी, महायुग के बराबर। तो इसकी जो अवधि होती है वो होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब हम देखें अभी जो हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई है, ब्रह्मा जी का दिन जो प्रारंभ हुआ है उसको भी कितना समय हो गया, तो उसकी हम गणना करें कभी। तो अभी ब्रह्मा जी का जो कल्प है जिसका नाम है श्वेत वराह कल्प, इस कल्प के 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो 6 मनवंतर की जो अवधि होती है, एक मनवंतर में उत्तर महायुग, जब हम 6 मनवंतर की गणना करते हैं तो होता है 426 महायुग। और उसमें बीच में संधि और संध्यांश भी होते हैं, वो होता है 2.8। और अभी जो वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम व्यवस्थित मनवंतर, इसके 27 महायुग बीत चुके हैं, ये 28वां चल रहा है। इसको 27 तक जोड़ देते हैं तो ये होता है 455.8 महायुग। इसको जब हम महायुग की जो अवधि है 43,20,000 वर्ष से जब हम गुणा करते हैं तो ये अवधि आती है 1 अरब 96 करोड़ 90 लाख और 56,000 वर्ष। ये इतना समय भी बीता है। और अभी थोड़ा समय, अभी 3 महायुग का जो 3 युग वो निकल गए ना अपने। कौन कौन से? एक तो अपना सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया, त्रेता युग निकल गया। 3 युगों की जो अवधि है ये है 38,88,000 वर्ष। जब हम इसको 6 मनवंतर की अवधि में जोड़ते हैं तो ये जो समय होता है ये होता है 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख और 44,000। कलयुग की भी जो अवधि है वो अभी 5,127 वर्ष बीत चुके। कल तक की स्थिति 128 प्रारंभ हुआ है। इसको जब उसको हम जोड़ देंगे तो वो होगा 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000। 127 वर्ष पूरे हो गए आज से 128 प्रारंभ हुए।
ये ब्रह्मा जी के जो वर्तमान जो चल रहा है दिन, उसकी गणना है। अभी जो वर्तमान जो ब्रह्मा जी है उनके 50 वर्ष पूरे हो गए। 50 वर्ष पूरे होने के बाद में अभी जो वर्ष चल रहा है उनका 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है, और पहले दिन की भी हमने गणना देखी। अब ब्रह्मा जी की अगर हम उम्र निकाले तो ब्रह्मा जी के जो एक दिन है वो अपन ने देखा था कितने का था, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। रात्रि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इसको जब हम उनके एक वर्ष से गुणा करेंगे, एक वर्ष कितने का होता है 360 का, 360 से जब गुणा करेंगे, ये जो अवधि आती है, ये अवधि आती है लगभग 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा जी का क्या है, एक वर्ष है।